और एमएसपी के नीचे कोई भी खरीद करे तो उनको 5 साल की सजा और उनको 25,000 या कोई भी जुर्माना का दंड करें। जब हम वोट डालते थे, जब हम राष्ट्रवादी थे, आज अब हम अपना हक मांगते हैं तो हम खालिस्तानी और उग्रवादी हैं। तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अस्सलाम वालेकुम ते नमस्कार जी। बलजीत सिंह तलवंडी जी साडा जिवें यूट्यूब चैनल हैगा सोहनी धरती पंजाब दी। ਅਸੀਂ लगातार जो टिक्करी बॉर्डर से अज सवेर ਦੇ लगातार ये चीज़ कवर कर रहे हैं क्योंकि पिछले 27 दिन तो लगातार धरना चल रहा है। क्योंकि ये जो धरना है ये सिर्फ 3 बिल कृषि बिल जो 3 वास्ते धरना चल रहा है। 3 महीने तो लगातार धरना चल रहा है। जिदा कि हरियाणा पंजाब पूरे भारत के किसान जो आए हुए हैं, हुण गुजरात राजस्थान तो भी आए हुए हैं। असीं इन्हां नाल गलबात करके तुहानूं दसदे हैं जी। कित्थों आप कहाँ से आए हैं जी? हम गुजरात में से आए हैं और गुजरात में बड़ोदरा एक अच्छी सांस्कृतिक सिटी है, हम वहाँ से आए हैं सर। आपको क्या लग रहा है कि जो 3 बिल हैं ये पूरे भारत के लिए नुकसानदेह हैं या खाली पंजाब के लिए हैं? जैसे जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो लगातार यही प्रचार कर रही है कि जो धरना दे रहे हैं या जो आंदोलन कर रहे हैं वो खाली पंजाब के किसान हैं। वो सराहर सरकार झूठ बोल रही है और सरकार ने किसानों को, देश की जनता को झूठे वादे करके गद्दी पे बिठ गई और सत्ता की गद्दी पे बैठने के बाद झूठे वादे को ख़त्म करने के जगह एक के बाद ऐसे निर्णय लेते गए कि जनता को एक पीड़ा हो रही है। और ये 3 कानूनों से, एपीएमसी कानून से नई पूंजीपतियों की नई मंदी आए उससे किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पुरानी यानी किसानों की सरकार की जो एपीएमसी है उसके सामने जो प्राइवेट मंडी जो खड़ी करते हैं उसमें असमान कानून लागू करके पुरानी जो एपीएमसी है मंडियां हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक कानून बनाया है। ख़त्म करने से क्या होगा कि ख़त्म करने से एमएसपी के मुताबिक जो ये देश में एक सपोर्ट प्राइस एक किसानों की जो उत्पादन है उसमें 23 आइटम को लिया गया है। तो आज सरकार एमएसपी पे किसानों की आज माल या उत्पादन खरीद नहीं कर रही है। मैं सरकार को या देश की जनता को पूछना चाहता हूँ कि आज कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी ट्रेडर्स हो तो उसकी एमआरपी की कीमत से कम दाम में बेचता नहीं है। तो किसान को अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे क्यों बेचना चाहिए? हमारी तय कीमत कौन करता है? सरकार करती है। तो हम सरकार को विनती करते हैं, अपील करते हैं कि किसानों की उत्पादनों का रेट एमएसपी सरकार जो तय कर रही है तो हमारा अधिकार है, उसका परचेज करने का हमारी मांग है। वो खरीद करें, गारंटी कानून बनाए और एमएसपी के नीचे कोई भी खरीद करे तो उनको 5 साल की सजा और उनको 25,000 या कोई भी जुर्माना का दंड करें। जैसे लगातार पिछले 3 महीनों से लगातार ये आंदोलन जो हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो आंदोलन है कितनी देर तक लंबा चल सकता है? आज हम गांधी सरदार के स्टेट से आए हैं और पूरे देश में एक गांधीयन फिलोसॉफी से, गांधीयन विचारधारा से ये देश के किसान या 250 से उपरांत किसान संगठना एक अहिंसक और शांति से आंदोलन खड़ा करके अपनी मांग सरकार के सामने रखा है। ये हमारा बंधारण में बख्शा हुआ अधिकार है। ये अधिकार जो हम शांति से कोई भी आंदोलन चलाएं, हमारा हक के लिए कोई मांग करें तो सरकार जो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था तो किसान के सामने हमारा ही भाई एक सीमा पे है, एक पुलिस में है और किसान अन्न पैदा करके ये देश की जनता का, हमारे भाइयों का पेट भरने का भोजन दे के काम कर रहा है।
तो किसानों के सामने हमारे ही भाई के पुलिस के माध्यम से या सीमाओं के जवानों के माध्यम से हमारे सामने आपस की लड़ाई करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जय जवान जय किसान का नारा है, इसलिए जवान और किसान दोनों मिलके ही आंदोलन करेंगे। जवान भी कहते हैं आप अपनी मांग करो लेकिन शांतिपूर्वक करो, और हम भी कहते हैं हमारी मांग जो है वो हम शांति से अहिंसक ढंग से विचार गांधी जी की विचारधारा से करते हैं, तो सरकार को इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मैं बात करूं गुजरात की, गुजरात में 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया, हम भी उसमें जुड़े। गुजरात में भी बंद रखने का हमने कोशिश किया, पूरे एपीएमसी, पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर में, और जो व्यापारी के छोटे मोटे बाजार हैं वहाँ जाके हमने बंद करवाने की कोशिश की। कई लोगों ने अपने खुद को समझ के नुकसान कारक ये बिल है तो रिजोल्यूशन किया और भारत बंद रखने का रिजॉल्व किया। बाद में सरकार को पता चला तो सरकार ने एपीएमसी जो खोलेगा उनको हम नोटिस देंगे, तो पूरी एपीएमसी सत्ता के सामने सर झुका के एपीएमसी खुली रखी। एपीएमसी खुली रखी पर मार्केट में कोई किसान नहीं गया और कोई धंधा नहीं हुआ। इसलिए हम बोलते हैं कि गुजरात में बंद सफलतापूर्वक रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात आई कि जब बाजार में जो लोग ने रिजॉल्व करके बंद करने की ऐलान कर दिया, पब्लिक में जाहिर कर दिया, सरकार ने मंत्रियों के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से, बीजेपी के प्रमुख और कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो रिजोल्यूशन शाम के टाइम दबाव डाल के चेंज कर दिया और विड्रॉ करवाया और ये मार्केट खुला रखने का ऐलान करवाया। ये जबरदस्ती से ये लोकशाही प्रजातंत्र का गला दबा के ये आंदोलन को कुचलने का काम सरकार कर रही है। इसलिए गुजरात के नरेंद्र भाई मोदी को हम विनती करते हैं हाथ जोड़ के कि अभी एक किसान एक अन्नदाता है, तो आपको विनती है कि धनदाता का साथ छोड़ के अन्नदाता के पक्ष में आओ और ये देश की खुशहाली को जिंदा रखने का काम करो। जिदा गुजरात तो सीगे वीर जी अपने हुण जिदा बीबी एक अपनी इथों पहुंची हुई है, इन्हां नाल गल करने आप कित्थों आए हो? कहाँ से आए आप? हम रानिया हरियाणा से आए हैं, सिरसा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी कौर है। ये आपको क्या लग रहा है कि जो बिल कृषि बिल आए हैं, इनका जो आने वाली जो जनरेशन है जहाँ आम पब्लिक है, इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये जो 3 बिल हैं ये तीनों किसान विरोधी बिल हैं और इनका आने वाले टाइम में आप 2 से 3 साल, गवर्नमेंट 2022 का टारगेट दे रही है। जब इन्होंने 2014 में जीता अपना ये क्या कहते हैं इसको, जब इन्होंने 2014 में जब जी ये बिल लगातार हर वर्ग पे इसका असर पड़ेगा या ओनली फॉर किसानों? नहीं, ये हर वर्ग पर असर डालेगा क्योंकि किसान अगर इससे इफेक्टेड होगा। आज तेल, डीजल, पेट्रोल 2015 में जो पेट्रोल डीजल 52 रुपये था, आज 90 रुपये बिक रहा है। ये 100 रुपये भी क्रॉस करेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी ही उद्योगपतियों की पॉकेट भरना है और इसका इफेक्ट आप आने वाले टाइम में देखना। जो आज आटा 35 रुपये किलो में, जिसकी आय ही मात्र 100 रुपये है, वो अपना घर का दिनचर्या कैसे चला पाएगा? अगर वो आने वाले टाइम में अब किसानों को सपोर्ट नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में वो भी इस चीज़ से प्रभावित होंगे। देश की जनता को भी मैं कहती हूँ कि देश की जनता को भी आगे आना चाहिए, उनको समझना चाहिए गवर्नमेंट की जो ये बैड पॉलिसीज़ हैं इनका विरोध करना चाहिए। जितना कि आपको लग रहा है कि आपको आने वाले टाइम में आपको जो रसोई है चलाने में दिक्कत आ सकती है अगर ये बिल लागू रहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो बजट है वो पूरी तरह से हिल जाएगा। जो चीज़ अभी 20 रुपए की, वो चीज़ हम 100 रुपए में कैसे खरीद पाएंगे?
है ना। तो आने वाले टाइम में ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये किसानों का आंदोलन है, पर ये किसानों को नहीं, पूरे देश का, पूरी देश की और दुनिया के किसानों का आंदोलन है, साथ में ही देश की जनता का भी आंदोलन है जो किसान आगे लेकर आए हैं। मैं किसान के पंजाब के किसानों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आगे आए, जिन्होंने दूसरों किसानों में भी हिम्मत भरी। उन्होंने इनको समर्थन देने के लिए नहीं कहा था, लेकिन फिर भी जो किसान और जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आपके बिहार से, और आज आप देख रहे होंगे गुजरात खेतरू से भी जो समिति है वो आई है समर्थन में। तो कहीं ना कहीं किसान दुखी है, तभी वो यहाँ इतनी सर्दी में आके बैठा हुआ है। नहीं तो कोई पागल नहीं है कि अपने घर की रजाइयाँ कंबल छोड़ के यहाँ सर्दियों में धक्के खाएगा। क्यों वो बैठे हैं? उन्हें ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना पड़ रहा है, पर वो पीछे नहीं हटेंगे। सो किसानों की तरफ से मैं सरकार से ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि आप ये सिर्फ 2 लोगों के लिए नहीं, आप भारत की 140 करोड़ जनता के बारे में सोचिए और तीनों ये किसान विरोधी बिल वापस लीजिए। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। मैं विकल्प आचार हरियाणा से राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति, जो देश में 120 संगठनों का, 31 राज्यों का संगठनों का समन्वय समिति है, उसका सह संयोजक हूँ। ये जिद्दा के लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल है ये खाली किसान और ज़्यादातर पंजाब को पहले लगातार टारगेट किया गया, अब तो गवर्नमेंट को भी पता लग गया कि पूरे भारत में ये चीज़ का विरोध हो गया है। पर क्या आने वाले टाइम में ये जो बिल हैं इनको सरकार वापस लेगी या नहीं लेगी, आपका क्या अनुमान है? 100% लेना पड़ेगा। अभी तो देश आज़ाद है, जिसमें कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लाखों शहीदों के कारण आज़ादी। जब आज़ादी से पहले भी ऐसा कानून 1903 में आया था, जिसके खिलाफ सरदार आज़ाद सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन लड़ा था, और रहबर आजम चौधरी छोटू राम ने 1935 में नेता विपक्ष होते हुए पंजाब विधानसभा में वो बिल कानून वापस करवाया था। तो ये तो हमारा प्रजातांत्रिक देश है। आज देश की 140 करोड़ जनसंख्या इस बिल के खिलाफ खड़ी है। इस बिल में जो ये बताते हैं, मध्य प्रदेश जाके गिनवा रहा है। नरेंद्र तोमर और अमित शाह के साथ हमारी 53 घंटे बातचीत चली। 3 बिलों के अंदर 850 सेक्शन है, 850 सेक्शन। हमने एक एक का नुकसान गिनवाया, दोनों मंत्रियों ने नुकसान माने और कमरे के अंदर माना कि ये बिल किसान विरोधी है, लेकिन वो कमरे से बाहर आके कुछ और बात करते हैं। मोदी 100 किसानों से समझाने के लिए मध्य प्रदेश जा सकते हैं। यहाँ टीकरी बॉर्डर और संधू बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर 1 करोड़ किसान बैठा है देश का। आपको समझाना है, हमारे भी चाहिए, हमारी स्टेज पर आके समझाइए। आप कह रहे हैं हमें कांग्रेस ने बरगलाया है, हम खालिस्तानी आतंकवादी हैं। अरे हम अनपढ़ हैं, हमें आके आप समझा दीजिए फ़ायदा। अगर यहाँ से 50 किसान भी मान जाते हैं कि ये फ़ायदेमंद है तो हम लोग उठ के अपने घर जाएंगे, लेकिन उनके मन में चोर है। आज इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने अपनी इमेज इतनी ख़राब कर ली है। जो प्रधानमंत्री ब्रेकफास्ट लंदन करता था, लंच न्यूयॉर्क में करता था, डिनर जापान में करता था, आज उसको पूरे विश्व में कोई देश बुला नहीं रहा है। सभी देश, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, वहाँ की पार्लियामेंट्स ने इनके खिलाफ बिल पेश किया है। तो इस करके 140 करोड़ जनता का मुकाबला 9000 कॉरपोरेट और पॉलिटिशियनों से है। निश्चित तौर पर सच्चाई की जीत होगी, न्याय हमें मिलेगा। देखना ये है सरकार झुकती कब है। सरकार झुकेगी नहीं तो गिरने के हालात में, सत्ता परिवर्तन के हालात भी इस देश में इस आंदोलन से आ सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ये 3 महीनों से लगातार एजिटेशन हो रहा है पूरी लगातार, और दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। क्या ये सरकार नू ये चीज़ आपके अंदाजे से ये चीज़ अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आने वाले 2024 में इलेक्शन है, उससे पहले भी सरकार है, जैसे कुछ गिनी चुनी जगह में कांग्रेस की सरकार है, क्या ये लोकतंत्र आज आप ये फील कर सकते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं रहा, जैसे ये डिक्टेटरशिप चल रही है? ये आज की बात नहीं है। 1970 के बाद जो भी सरकारें बनी उनमें प्रधानमंत्री के चेहरे बदलते रहे, लेकिन उनके पीछे जो असली व्यक्ति था वो कॉरपोरेट घराना था। आप 3 महीने से चल रहे इस आंदोलन में देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के मुंह से वो मुखौटा हमने उतार दिया है। वो क्लियर कट जो कहते थे मैं चौकीदार हूँ, लोगों को समझ आ गया चौकीदार किसके, अंबानी अडानी के। जो वो कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, आज लोगों को समझ आ गया कि अच्छे दिन अंबानी अडानी के आने वाले हैं। हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट मांगी थी, इन्होंने हमें अंबानी नाथन अडानी नाथन रिपोर्ट दे दी। जब हम वोट डालते थे, जब हम राष्ट्रवादी थे, आज अब हम अपना हक मांगते हैं तो हम खालिस्तानी और उग्रवादी हैं। तो मोदी जी, अगर हक मांगना खालिस्तानी उग्रवादी है तो
हम खालिस्तानी उग्रवादी हैं। और ये लिख लीजिए 1984 में इनके 2 सांसद आए थे। अगर यही हालात इन्होंने कॉरपोरेटों की दलाली करते रहे, अगले इलेक्शन की तो बात छोड़ दीजिए, अगर ये आंदोलन 1 महीने और चला गया, मुझे खतरा है जिस हिसाब से जनसलाह बढ़ता जा रहा है, या तो 26 जनवरी से पहले मोदी ये तीनों कानून वापस ले लेगा, क्योंकि आज ये कह रहे हैं कानून वापस नहीं लिए जा सकते। मैं इन्हीं का उदाहरण बताता हूँ। 370 का कानून था, एक राज्य के लिए था। इन्होंने लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त सेशन बुलाया, बिना विपक्ष को बुलाए हुए 1 घंटे में कानून वापस ले लिया। ये तो 140 करोड़ लोगों का मामला है। अगर 1 महीने में सरकार नहीं माने तो 26 जनवरी को हो सकता है लाल किले से तिरंगा किसान फहराएंगे। आज हमारी फौज इनको जवाब दे चुकी है कि हम अपने बाप चाचाओं पर हथियार नहीं उठाएंगे। तो किसान जो है वो सेना के साथ मिलकर, सेना बिल्कुल आज किसानों के साथ खड़ी है, महिला शक्ति खड़ी है, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। इससे बड़ी जन क्रांति नहीं हुई। भारत का आज़ादी का आंदोलन था, केवल 30 करोड़ जनसंख्या थी। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति में केवल कुछ लाख लोग शामिल थे। इसके अंदर तो 57 देश, 4 महाद्वीप, लगभग 250 करोड़ लोग डायरेक्ट शामिल हैं। तो सरकार सचेत जाए और तीनों बिल तुरंत वापस ले, अदरवाइज निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन जनता कर दे। जिद्दां कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੇਰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ।